सदका टाउन वालों पे। आखिर सदका टाउन का काफिला रावलपिंडी अकबर भैया के घर पहुंच गया। पर ये क्या, जब लाहौर से वो गए थे अकबर भैया कहाँ गायब थे? आखिर सलमा भाभी ने क्यों घर के ताले तोड़ने से इनकार किया? मैं रेगुलर सदका टाउन पे क्यों रिव्यू नहीं कर रही? आखिर सलमा भाभी और ठुस वकील ने अपनी शॉपिंग दिखा ली, पापा की परियां और पापा का लाडला शर्टें लेके पहना ली, पर हमारी छमिया 1 रुपए वाला मुजरा करने वाली और डड्डू चार्जर की उल्टियां और चक्कर। क्या डड्डू चार्जर प्रेग्नेंट है? क्या छमिया वाकई ही बलोच है या बलोचों का चे है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, सदका टाउन, ठोस वकील और सलमा भाभी जी, ये वो खातून है जब बेबोन के गुम होने का कंटेंट आया था और ये वहां की मतलब पुलिस की, थानों की तारीफें कर रहे थे, पर शॉपिंग इन्होंने भरपूर की है। मैक्सियां भी इन्होंने खरीदी हैं, बलोची ड्रेस भी इन्होंने खरीदे हैं। हालांकि ये दोनों औरतें जब हमारे ठुस वकील ने कहा था कि फकीरनी बन के मलंगनी बन के आ गई है, तब नासों को चुका चुका के, जैसे छमिया ने इसको कहा ना, नासों चुका चुका के कह रही थी असी नहीं फैशन कर दे, असी ते सीधे सादे बंदे। पर अकबर भाई के घर जाने के लिए फौरन स्काई ब्लू मैक्सियां खरीद ली गई। तो सलमा भाभी ये भी फैशन में ही शामिल होती हैं। बंदा वो काम, वो डायलॉग क्यों बोले जिसपे पूरा नहीं उतरता? अगर फैशन नहीं करने थे तो वो मलंगड़ी वाला भी जो फ्रॉक पहन के गई थी ना, वो भी आपकी एज नहीं फ्रॉक पहनने का। पर पाया ना, हुण बलोची फ्रॉक पाके शाजिया खुश्क शाजिया खटक बनने की कोशिश करन दे हो है। मैं तो कहनी नाल स्टार भी पढ़ लो, तो चलानी शुरू कर दो है। बहरहाल जी, लोग बहुत ज्यादा मुझे कह रहे थे कि आप रेगुलर क्यों रिव्यू नहीं कर रही, तो मैं भाई छमिया और डड्डू चार्जर के व्लॉग नहीं देखती क्योंकि उनके व्लॉगों का मुझे लेवल नहीं लगता। कहने को तो वो इस सदका टाउन के सबसे बड़े बिग यूट्यूबर हैं, क्योंकि मेरे ख्याल है 1.5 लाख से ऊपर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने उनके सब्सक्राइबर हैं। बहरहाल मैं उनके व्लॉग नहीं देखती क्योंकि उनके व्लॉगों का कोई लेवल नहीं है। छमिया ही है, आखिर भीग मंगा ही रहता है और अपनी जनानी के होते सोते, अपनी बहन के होते सोते अपने व्लॉग में खुद भी उसको औरत बनने का बहुत शौक है। चुस्त पेंटा पाके ते तीसरे महीने की प्रेगनेंसी ढिड जाहिर करके नहीं तो की कहनी है पई, नहीं तेन बोलने का नहीं पता, बस यही उसके व्लॉग में। तो व्लॉग होता है लेवल का। अगर मैं सदका टाउन के नए सदर ठुस वकील की बात करती हूँ ना, तो उसके व्लॉग में थोड़ा लेवल है, उसके व्लॉग में थोड़ा ठहराव है और बहरहाल उन्होंने अपनी लुक दिखाई। ब्लैक सूट सलमा भाभी को चंगा लग रहा था, ठुस वकील भी ठीक ठाक लग रहा था, पर जीब ठुस वकील ने कुट के बंद कर ली और गर्दन निकल के तोड़ जाती है, या गर्दन बहुत ही मोटी हो गई थी। बहरहाल अच्छी जोड़ी लग रही थी और व्लॉग भी इनके अच्छे होते हैं, ठीक तरीके से समझाते दिखाते हैं। और मैं अगर ठुस वकील की बच्चियों की बात करती हूँ ना, बड़ी डिसेंट और सुलझी हुई बच्चियां हैं, तरीके से बात करती हैं और उनको पता है कि हमारे अब्बा अम्मा रोजी रोटी कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। पर यहाँ ठुस वकील को 2 दफा बेबो को चुप कराना पड़ा। बेबो को तो आप जानते हैं, उनका अब्बा अम्मा नहीं चुप होते, उनके घर कंजर खाना नहीं मुकता, उनकी लड़ाइयाँ नहीं मुकती, अम्मा की बेहोशी नहीं मुकती, दादे की बेहोशी नहीं मुकती और दादी अम्मा का गुड़कू हुड़ू हुड़ू हुक्का नहीं मुकता। तो बच्चे क्या ही सीखेंगे, बच्चों की तरफ क्या ही तवज्जो होगी। बहरहाल जी, सदका टाउन वालों का 3 दिन का मरी का जो विजिट था ना, कख मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर पता चला कि इशारे दिए जा रहे हैं, बीपी लो है, वॉमिटिंग हो रही है, क्या घर जाके लड़ाई के साथ साथ प्रेगनेंसी भी शो करवानी है,
क्या आगे प्रेगनेंसी का कंटेंट आ रहा है? इस औरत ने अपने कार में यानी सदका टाउन में अपनी इतनी बेइज्जती करवाई, मरी जाने के सारी डड्डू चार्जर की हवा निकल गई, मरी जाकर डड्डू चार्जर ठंडा ठार हो गया और अब चार्ज होने के लिए ये सदका टाउन का काफला पिंडी की तरफ गया। मेरे से शायद वो व्लॉग मिस हो गया, या मैं आपको पहले भी बताया कि मैं इतना व्लॉग नहीं देखती, एक एक घंटे का कौन व्लॉग देखे। एक दिन में ये 2-2 3-3 व्लॉग डाल रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आते हैं। इन्होंने अब जो पैसा लगाया वो किडनैपर, अफसोस कि इनका जो लेवल था ना, इनका जो लाइफ स्टाइल था, जैसे पब्लिक को जाना चाहिए था इनके चैनल पे, जैसे इनके व्यूज आने चाहिए थे, बिल्कुल वैसे पब्लिक ने इनको पसंद नहीं किया। ये लोगों ने जरूर कहा इतनी छेती तुम लोग मरी से क्यों आ गए, अभी तुमने मरी दिखाया क्या है? भाई ये मरी देखने नहीं गए थे, ये मरी आप लोगों को दिखाने गए थे। लेकिन हर दूसरा यूट्यूबर यहाँ जो ऐसे दिखाते हैं कि क्या मौसम है, क्या वेदर है, पर इन्होंने आपको दिखाया, खुद इन्होंने सुख का सांस नहीं लिया। मरी जमीन पे बैठ के, जो ये चने रोटी मैं कहती हूँ कि जो बहन भाई मरी जाते हैं उनको पता है कि वहाँ की जमीन कैसी होती है, वॉशरूम कैसे होते हैं, और जो उधर सिम होती है उसकी गंदगी, उसकी एक अपनी स्मेल होती है, और जो मैट्रेसों पे दाग होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती, जाहिर बात है होटल वाले नई चीजें लाते हैं, पर हम लोग उनको अच्छे तरीके से कैरी नहीं करते, यूज नहीं करते, और हमारी फैलाई हुई गंदगी पर जिस तरीके से ये बैठ के खाना खा रहे थे ना, इनका स्टैंडर्ड आप लोग देख लें, इनका स्टैंडर्ड, सिर्फ इनका ध्यान व्लॉगिंग पे है, बाकी जो हो रहा है, जो लंघी जाए तो टप्पी जाए। बहरहाल जी काफला पहुंच गया, उठू नाश्ता मतलब नान छोले खा के पिंडी वाल। मैंने वो व्लॉग नहीं देखा जिसमें अकबर भाई साहब ने कहा कि आप ताले तोड़ के घुस जाएं, जब ये पिंडी रहे थे फिर पिंडी से आगे मरी गए थे। अच्छा ही किया कि ताले तोड़ के नहीं घुसे। अगर मैं अकबर भाई के घर की भी बात करती हूँ, अकबर भाई की बेटियां बिल्कुल भूल हैं क्योंकि छमिया का वहां पड़ाव हो गया। बहुत अच्छी बात है, अकबर भाई और उनकी मिसेज अपना मतलब बड़ा सेफ लेके चल रही हैं अपनी फैमिली को। पर जैसे ही मैं अगर अकबर भाई के घर की बात करती हूँ ना, अच्छा फर्नीचर है, अच्छा सेटअप है, पर सफाई उनके घर की भी कोई नहीं। जहां मर्द हजरात बैठ के खाना खा रहे थे वहां आपने सारी वो केबल्स वगैरह, तारे वगैरह देखी। जब व्लॉगिंग करनी है ना, मैं कहती हूँ सेटअप अच्छा होना चाहिए, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, पर नहीं। पर एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी, कहते हैं ना हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। पर जी उनके वाइट सोफाज ने, उन्होंने सोफाज लिए जैसे उधर जाके, और जहां उधर बच्चों को खाना लगा के दिया है, जैसे सोफों का हाल किया है। मैं कहती हूँ अक्ल नाम की कोई चीज नहीं, मतलब अपना पैसा पैसा है, अपने को लेना कोई फुर्सत नहीं होती, दूजियां दा मिट्टी। अपने बच्चों को कोई तमीज तहजीब सिखाएं, और खुद बड़े भी थोड़ा सा कि भाई अगलों के महंगे सोफे हैं, वाइट कलर के सोफे हैं, लाइट कलर है, कोई तमीज तहजीब होती ना जी। अम्मा उत्थे बह के गुड़ गुड़ करके मसवाक करन दी, अब्बा चड्डे खोल के उत्थे लेट गया वे, ते वो जड़ा मामा नाल लई फिरदे ने, मैं कहनी ओ ते सिर्फ दंद पा के दिल ही खराब करता पे है। ते शामी ख्वाब छमिया ने खा के शामो शाम ही हो गई है, ते सड़कों के उत्ते थले जा के उन्होंने घूमू भी होन रही है। हुण वेने पिंडी किन्नी देर अकबर भाई का बुरा हाल करते ने, किथे किथे घूमते ने। बहरहाल जी अकबर भाई ने वेलकम तो इनको अच्छे से किया, पर इनको शर्म नहीं कि कार को कार समझे, और सफाई सुथराई पर अपनी इनकी सफाई सुथराई नहीं। बहरहाल डड्डू चार्जर के मूड से ऐसे लग रहा है, क्योंकि इनके व्लॉग मैंने नहीं देखे, जितना ये ठुस वकील के व्लॉग में नजर आते हैं उतना ही मैंने रिव्यू दे दिया है। डड्डू चार्जर बड़ा बाजार है, और अगर मैं आपको सही बताऊं तो ठुस वकील और उसकी बीवी से भी बहुत जेलस नजर आ रही है, क्योंकि उनका एक स्टाइल है, वो अपना व्लॉग बिल्कुल मेहनत से बनाते हैं। जैसे मरी में भी उनकी मुंह तू स्टार्ट होने लगी थी, फिर मजाक में बात ले जाते हैं। वापसी पे अब कौन कौन से खड़ा होने हैं उसके लिए आप भी तैयार हैं, और मेरे पास बहुत सारा मवाद जमा हो गया, फिर हम भी उस खड़ाक के ऊपर खड़ाक करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।